हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस वीडियो में आज कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझाने वाली हूँ, वो भी आपकी मनपसंद लैंग्वेज हिंदी में। ठीक है, तो कुबरनेटिस कैसे रन करता है, कौन कौन से प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको चलाने के लिए। अगर आपको कुबरनेटिस नहीं पता तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुबरनेटिस एक टेक्नोलॉजी है जो कि डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए और ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो हम ये आज समझेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस उसमें रन करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात है, जो कुबरनेटिस है जो वो मास्टर स्लेव काइंड ऑफ आर्किटेक्चर में यूज़ होती है। मतलब एक मशीन मास्टर मशीन होती है और बाकी सब मशीन वर्कर मशीन्स होती हैं। ठीक है, जो मास्टर मशीन होती है उस पर कुबरनेटिस के जो कोर प्रोसेसेस होते हैं वो रन करते हैं, लेकिन जो वर्कर मशीन होती है वहाँ पे एक्चुअली आप जो भी एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं कंटेनर्स के अंदर, वो एप्लीकेशन हमेशा हमेशा वर्कर्स मशीन्स पे रन करती है। ठीक है, बट अब ये सारी चीज़ें आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्कर मशीन की बात करूँगी। वर्कर मशीन में प्रोसेसेस रन करते हैं। सबसे पहला ज़रूरी प्रोसेस है एक कंटेनर रन टाइम का होना। जैसे कि डॉकर चलेगा, कोई और भी कंटेनर रन टाइम हो सकता है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई रन टाइम जिसको समझ में हो कि कंटेनर्स कैसे बनाने हैं, कैसे इमेज को पुल करना है इंटरनेट से, राइट, और उसको पुल करने के अंदर कैसे उसकी डिपेंडेंसीज एंड एक कंटेनर्स कैसे बनाने हैं फाइनली। ये एक चीज़ है जो आपकी हर वर्कर मशीन पे रन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जो प्रोसेस है जो हर वर्कर मशीन पे होना चाहिए वो होता है क्यूबलेट। क्यूबलेट एक ऐसा प्रोसेस है कुबरनेटिस का जो कि रन टाइम के साथ इंटरेक्ट करता है और पोर्ट्स बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, जो हमने कुबरनेटिस पोर्ट्स लास्ट लेक्चर में याद है आपको, हमने समझा था कुबरनेटिस पोर्ट्स क्या होता है, जिसके एक एब्स्ट्रैक्शन जिसके अंदर कंटेनर्स रन किए जाते हैं फाइनली। तो वो जो पोर्ट है वो पोर्ट ये क्यूबलेट प्रोसेस बनाता है। ठीक है, तो ये क्यूबलेट प्रोसेस पोर्ट को क्रिएट करने के लिए, उसे रन करने के लिए और उसे डिलीट करने के लिए, सब चीज़ों के लिए क्यूबलेट यूज़ होता है। ठीक है, जो लास्ट चीज़ है वो होती है क्यूब प्रॉक्सी। एक और प्रोसेस जो हर एक वर्कर मशीन पे रन होता है वो होता है क्यूब प्रॉक्सी। जो क्यूब प्रॉक्सी है वो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है। क्यूब प्रॉक्सी जो सर्विस है वो हर जगह पे रन हो रही है, वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। तो लगाओ आपका जो एप्लीकेशन है वो एक पोर्ट में रन हो रहा है एंड एक दूसरा एप्लीकेशन है, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, लेट्स से एक डेटाबेस है, एक फ्रंट एंड जो आपका यूआई एक्सपोज कर रहा है वो अलग कंटेनर में रन हो रहा है। अब आपका जो फ्रंट एंड है, जो यूआई है, उस कंटेनर को, उस पोर्ट को, एक्चुअली जो पोर्ट जिसमें वो कंटेनर रन हो रहा है उसको बैक एंड से कम्युनिकेट करना है, लेट्स से मोंगोडीबी से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन है उसके लिए ये क्यूब प्रॉक्सी का यूज़ होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे बिकॉज आपको सर्विसेज नहीं पता, तो क्यूब प्रॉक्सी में भी आपको इतना समझ में नहीं आएगी, बट इतना समझ लीजिए कि ये पोर्ट्स का आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये कंपोनेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए मोस्टली जो वर्कर मशीन पे प्रोसेसेस रन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ इतने ही होते हैं, और भी टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, बट ये कॉमन वन है। ठीक है, और अब बात करते हैं मास्टर मशीन की। मास्टर मशीन में जो सबसे पहला प्रोसेस रन होता है वो होता है एपीआई सर्वर। तो एपीआई सर्वर जो है ये आपके जो कुबरनेटिस है उसका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, क्यूबसीटीएल कमांड रन कर रहे हो आप, यामल फाइल्स यूज़ कर रहे हो अपने कुबरनेटिस कंपोनेंट को बनाने के लिए, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले जो इंटरेक्शन आपको करनी पड़ेगी वो आपको एपीआई सर्वर से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये गेटवे है जिससे आप अपने कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है, ये पूरा एक क्लस्टर है, इससे बात कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से आपके कुबरनेटिस क्लस्टर में ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र्स वगैरह क्रिएट हो रखे हैं, ठीक है, और आप जाते हो अपने आप को ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करते हो, तो यही एपीआई सर्वर उस ऑथेंटिकेशन को करता है, देखता है कि ये यूज़र जो है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो उसको कुबरनेटिस क्लस्टर को यूज़ करने देता है। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जो मास्टर मशीन पे रन करता है वो होता है हमारा शेड्यूलर। ओके, नाम से देखो शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूल करेगा, है ना। तो शेड्यूलर
एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फाइंड आउट करता है कि कौन सी वर्कर मशीन में सीपीयूज मेमोरीज हैं रन करने के लिए तुम्हारे एप्लीकेशन, ठीक है। तो शेड्यूलर क्लस्टर रिसोर्सेज को देखता है और डिसाइड करता है कि कौन सी वर्कर मशीन में आपका जो एप्लीकेशन है वो रन होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि मास्टर प्लान पे रन होता है उसको बोलते हैं कंट्रोलर मैनेजर। नाम से सोचो, कंट्रोलर मैनेजर, ओके। ये क्या करता है, अगर कोई लेट से आपकी आपका जो वर्कर मशीन है, लगाओ यहाँ पे कोई पोर्ट रन हो रहा था, लेट से ये पूरा का पूरा मशीन ही क्रैश हो जाता है बिकॉज ऑफ कोई भी रीज़न हो सकता है ना मशीन क्रैश होने का, मे बी आउट ऑफ मेमोरी हो गया वर्कर, और मे बी नेटवर्क फेलियर हो गया, तो कोई भी डिस्क फेल हो गई, तो कभी भी कोई भी मशीन फेल हो सकती है ना। अगर लेट से तुम्हारा जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पे रन हो रहा था इस पोर्ट में और ये पूरी मशीन ही ख़राब हो जाती है, तो क्या करेंगे। तो ये कंट्रोलर मैनेजर जो है वो फेलियर्स को देखता है अगर कुछ फेलियर्स हैं, कोई सिस्टम में चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो ये रिकवरी के ट्राई करता है, तो ये ट्राई करेगा रिकवरी, ठीक है। तो क्या कोशिश करेगा कि ये जो पोर्ट है ये किसी और जगह पे रन हो जाए, ठीक है। तो इसको कॉल बैक करेगा, कहेगा ओके ये पोर्ट दोबारा से मुझे रन करना है क्योंकि ये ज़रूरत है, ओके। तो API सर्वर जो है फिर से शेड्यूलर को बोलेगा अच्छा बताओ कहाँ पे रन करना चाहिए। शेड्यूलर बताएगा ओके वर्कर 2 जो है उस पर रन कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूलर वापस API सर्वर को बताएगा कि वर्कर 2, ठीक है, वर्कर 2 इज़ अभी ठीक है, कैपेसिटी है, चल रहा है, यहाँ पे कर लो रन। API सर्वर जो रिक्वेस्ट है वो क्यूबलेट को पास करेगा पोर्ट बनाने के लिए, क्यूबलेट रन टाइम से कनेक्ट करेगा कंटेनर्स बनाने के लिए ताकि पोर्ट के अंदर वो कंटेनर क्रिएट कर सके, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से बात करता है, ठीक है। कंट्रोलर मैनेजर हो गया जो कि स्टेट फेलियर्स को देखता है और उसे दोबारा से चलाता है, ठीक है। लास्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा हो गया ETCD मतलब कि एक डेटाबेस लगा लो जो कि आपके कुबरनेटिस में रन करता है। ETCD एक डेटाबेस ऐसा डेटाबेस है जिसमें जो भी आपके क्लस्टर की स्टेट होती है कि कौन सा पोर्ट रन हो रहा है, उसका क्या स्टेट है, उसका कितने फेलियर स्टेट, जो भी आपकी क्लस्टर की स्टेट होती है वो इस डेटाबेस में मेंटेन होती है, ठीक है। तो ये एक डेटाबेस है जो कि आपका ब्रेन लगा लो आपके पूरे कुबरनेटिस क्लस्टर का, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके क्लस्टर में क्या है क्या नहीं है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस में रहती है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आपके कुबरनेटिस का एक आर्किटेक्चर जिसमें थोड़े प्रोसेसेस मास्टर पे रन कर रहे हैं, थोड़े आपके वर्कर पे रन कर रहे हैं और हर किसी का एक अपना अपना यूज़ केस है, ठीक है। अब ये चीज़ पता है तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें जब फट रही हैं तो कौन टेक केयर कर रहा है, कौन शेड्यूल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप कुबरनेटिस को स्टार्ट करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में हम कुबरनेटिस के बारे में और बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ये टेक्नोलॉजी अच्छे से समझें क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुत ही यूज़ में है और हर एक कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। तो इस वीडियोस को वॉच करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो में डालूँ तो आप उसको देख सकें, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए और मैं आशा करती हूँ आपको ये हिंदी चैनल अच्छा लग रहा होगा। बाय बाय।